हाँ भाई, तो बताओ क्या डाउट है आपके। मिसलेनियस का सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ। हाँ। हम्म। कितने वॉवल्स कितने कॉन्सोनेंट है, उसमें से कितने चाहिए उतने निकाल ले और उसका अरेंजमेंट कर दे। टोटल कितने अलग निकालने हैं? टोटल कितने लेटर निकालने हैं? टू डिफरेंट वॉवल्स और टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट निकालने हैं ना। तो चार लेटर निकालने होंगे टोटल। तो चार लेटर निकालने हैं तो चार फैक्टोरियल तो बाद में आ जाएगा। अब उसके पहले अरेंज पहले सिलेक्शन कर कितने कॉन्सोनेंट है अभी हमारे पास। तो उसमें से कितने निकालने? दो। तो 21 C2 इंटू वोवल्स 5 होते हैं, उसमें से निकाल ले दो, मल्टीप्लाई कर दे। हाँ। एग्जाम्पल नंबर 19 है ना। एग्जाम्पल नंबर 19 में कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम द पैक ऑफ फाइव प्लेइंग कार्ड, इन हाउ मेनी ऑफ दीज फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। तो देखो भाई, सबसे पहले कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। पांडे, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। तो सबसे पहले तो देखो एग्जाम्पल 9 में क्या बोल रहा है। कहता है आपके पास 52 कार्ड्स है, ठीक है भाई। अब 52 कार्ड्स के अंदर इन्होंने पहली कंडीशन में क्या बोला? पहली कंडीशन बोला फोर कार्ड आर ऑफ द सेम सूट। फोर कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, मतलब एक ही तरह के चारों पत्ते होने चाहिए, चार पत्ते निकलने चाहिए। तो भाई मुझे पता है कि जो 52 पत्ते होते हैं इसमें चार कौन कौन सी चीज तरह की चीजें होती है। पहला तो हर्ट, स्पेड। सर हाँ। सर सर उल्टा दिख रहा है और ब्लर दिख रहा है। ये सही है भाई, तार निकाल दी उसके बाद ही चल रहा है ये। ये कैसे पॉसिबल हो गया? अब साफ दिख रहा है? यस सर। तो पहला हर्ट, स्पेड, क्लब और डायमंड। तो कहता है कि जो चारों के चारों पत्ते होंगे ये सेम सूट के होने चाहिए, मतलब इट मे बी ऑल हर्ट, या फिर सारे के सारे स्पेड हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे क्लब हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे डायमंड हो सकते हैं। ये प्लस का साइन मैंने कब बताया था, किस कंडीशन में लगता है? जब हमारे सामने कौन सी सिचुएशन होती है? और वाली सिचुएशन होती है। तो कितने पत्ते सेलेक्ट करने भाई? चार। फोर कितने कार्ड्स। पत्ते होते हैं भाई हट के? 13। 13, 13 और 13। हमें चाहिए कितने? या तो इसके चार आ जाएंगे, 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 है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरा टोटल आंसर आने वाला वो क्या आने वाला? 4 into 13C4। या तो 13C4, या तो इसका 13C4, या उसका 13C4, या उसका 13C4। अब ये चार है तो इसलिए 4 टाइम्स हो गया। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है? दूसरी कंडीशन बोलता है फोर कार्ड्स बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट। फोर कार्ड्स बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट, तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी वाली कंडीशन में कहता है ये सारे के सारे अलग होंगे। तो एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा और एक इससे निकलेगा, लेकिन टोटल चार ही पत्ते निकालने हैं। तो ये चार एक दूसरे पे डिपेंडेबल होंगे या नहीं होंगे? इन्होंने बोला चार पत्ते निकालने हैं। कितने पत्ते निकालने हैं?
4 पत्ते निकालने और चारों के चारों अलग अलग सूट से होने चाहिए। तो मतलब ये चारों एक दूसरे पे क्या होने वाले हैं, डिपेंडेबल। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। ठीक है। अगला, अगली कंडीशन में बोलता है आर फेस कार्ड्स। आर फेस कार्ड्स कितने क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फेस कार्ड होने चाहिए भाई। तो हमने देखा भाई 4 पत्ते निकलने हैं। कितने पत्ते निकलने हैं, 4 पत्ते निकलने, और ये चारों के चारों फेस कार्ड होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भाई कहता है फेस कार्ड अवेलेबल कितने हैं, कहता है फेस कार्ड जो अवेलेबल होते हैं वो 12 होते हैं। 12 में से कितने निकालने हैं, 4। तो आंसर क्या आ गया, 12C4। ठीक है। अगले वाले में कहता है 2 आर रेड और 2 आर ब्लैक। 2 रेड से होने चाहिए, 2 ब्लैक से होने चाहिए। तो रेड कितने होते हैं भाई, तो कहता है रेड 26 होते हैं। ब्लैक कितने होते हैं भाई, ब्लैक भी 26 होते हैं। तो कहता है 2 इसमें से आएंगे और 2 इसमें से आएंगे। तो क्या हो गया, 26C2 इंटू 26C2। ठीक है। इसी के बाद कहता है द कार्ड आर ऑफ सेम कलर। द कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। तो भाई या तो इसके चारों हो सकते हैं या तो इसके चारों हो सकते हैं। तो वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, और। तो मतलब कहता है या तो रेड के चारों हो जाए या तो ब्लैक के चारों हो जाए। मतलब रेड के कितने होते हैं, 26। कहता है या तो इस 26 में से ही चारों निकल के आ जाए या फिर इस 26 में से चारों निकल के आ जाए। और इन दोनों में और वाली कंडीशन लगने वाली है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 26C4 प्लस 26C4। इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई। और उसने बोला स्टार्टिंग में ही सीधा बोल दिया 4 पत्ते ही चूज करने हैं। क्वेश्चन की शुरुआत में देखो, अलग क्वेश्चन नहीं, इसी के 5 पार्ट हैं। क्या चीज, ना 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 ना, वो मेन काम 4 पत्ते ही निकालना है इसके अंदर। इस ये पांचों के जो 5 पार्ट है, इन सभी 5 पार्टों के अंदर 4 पत्ते ही निकालने हैं, ये बोल दिया। अब इन्होंने कंडीशन अलग अलग दे दी कि अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, फलाना हुआ तो, उसके हिसाब से। और बोलो भाई, कछु है, नहीं है, कहता है सर ट्राई नहीं किए, एग्जाम्पल ट्राई किए। तो फिर कौन सा क्वेश्चन छुड़वाए थे मैंने, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 और 10। चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब ये नोट कर लो अगर नोट करना है तो, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। है 7th नहीं आया, करा देंगे, नहीं आया तो आज इस चैप्टर का करते हैं स्वाहा और मंडे को रखते हैं टेस्ट। क्या कह रहे हो सर, अभी तो अभी से ही टेस्ट। हाँ जी, इसी चैप्टर का। भाई ऐसे ही होता हमारा तो, चट मंगनी पट्ट ब्याह वाला। हाँ हाँ, बेटा एनसीईआरटी ही 80% आएगी आपकी 11th क्लास के अंदर। 80% से अबाउ से एनसीईआरटी। 20% क्या, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, स्कूल का रोना स्कूल में रोना, यहाँ का मेरे सामने रोना ही मत, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ। नोट करो जल्दी बेटा, 20% भी एनसीईआरटी में से आएगा बट डायरेक्ट नहीं आएगा। 80% डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट। ठीक है, और वो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। बस बच्चे होते हैं, बच्चे स्कूल के टीचरों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, ट्यूशन के टीचरों पे इतना खास भरोसा नहीं करते। ये बात हो जाती है। स्कूल वाले टीचर कहते हैं ये असाइनमेंट भी कर ले, वो असाइनमेंट भी कर ले, बच्चे डर के बैठ जाते हैं कि भाई क्या पता यहीं से दे दे। आपके 1-1 मार्कर के जो क्वेश्चन होंगे ना, वहीं आपको दिक्कत होने वाली है, और कहीं दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से तेरे को बोर्ड दिख रहा है,
जब मैं बोर्ड के सामने आता तो दिखता है, तो फिर वहां बैठ जा जाके। नहीं ठीक है, तो सर हवा आ रही है यहाँ पे। मेरा हथियार कहाँ है? वेयर इज माई हथियार? स्पेशली निकाला है मैंने ये। देख किसका है ये, हाथ आगे देख और बता किस चीज का है ये। मतलब खा के ही मानेगा ये, कर मत देख के किस चीज का है, बता। एल्यूमिनियम का है बेटा ये। ठीक है, और पड़ेगा तो क्या होगा? भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम, इतना तो तुम्हें अब आइडिया हो जाना चाहिए, चीज को देख के पता चल जाए। सुनार एक तरह का साइंस लेके एक तरह का साइंटिस्ट ही हो गया वो सोने का। ठीक है, अब जैसे बहुत से लोग होते हैं सिल्वर विल्वर, इनको देखते ही अकल देखते ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये है, तो इस सब किसी चीज से पता चल रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथा, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, देखो फटाफट। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ, चौथा नहीं करवाया मैंने, अच्छा ठीक है। Different permutation of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary. How many words are there in this list before the first word starting with E? अब देखो कहता है यहां पर ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना बच्चे को एक बार दोबारा लगता है कि यार मैंने गलत सही पढ़ा या गलत पढ़ा, वो फिर दोबारा एक बार फिर पढ़ता है, उसके बावजूद भी उसको तीसरी बार में भी समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। दिक्कत यह लगती है कि जो मैं यहाँ कराऊंगा उसमें, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, जब आप क्वेश्चन रीड करोगे उस चीज में और जो मैं यहाँ पे सॉल्व कराना उस चीज में आपको डिफरेंस दिखने वाला है। देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहता है एक्चुअल में इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको ये जो एग्जामिनेशन वर्ड है ना, एग्जामिनेशन वर्ड, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन वर्ड लिख लेते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आ रही है। जब भी एग्जाम कोई भी वर्ड हो और आपको उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो, किसके अकॉर्डिंग? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो, तो सबसे पहला काम है इसको अल्फाबेटिक वाइज अरेंज कर दो। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? ए आएगा, कितनी बार है ये? फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद एन, एम, आई दो बार है, फिर एम एक बार है, एन कितनी बार है? एन दो बार है, फिर कितनी बार है? एक बार है, फिर एक्स, पहले टी आएगा बेटा, टी कितनी बार है? एक बार है, फिर एक्स कितनी बार है? एक बार है। टोटल काउंट करो, 2 3 5 6 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन्होंने बोला कि अब ये जो आपके पास लेटर्स हैं, इन लेटर्स को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि ये डिक्शनरी के फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज हो। किसके? डिक्शनरी के फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज हो। और अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? अरेंजमेंट ये होनी चाहिए, कहता है ई से पहले वाला जो लेटर आया, ई से जो पहले वाला लेटर आया उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ ई से पहले कौन सा लेटर आ रहा है यहाँ पे? ए। तो यहां पर जो अरेंजमेंट आपको दिखानी है वो अरेंजमेंट दिखानी है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मतलब पहला ई से पहले जो लेटर यहाँ पर यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ई से पहले मेरे को यहाँ देखने को मिला कि मेरे यहाँ पर ए एक लेटर आया। अब मुझे पता है कि जब आप मैं डिक्शनरी ओपन करता हूँ तो ए से रिलेटेड पहले सारे के सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, फिर उसके बाद बी से चालू होते हैं,
फिर हर तरह के वर्ड आते हैं, फिर सी से चालू होते हैं, फिर हर तरह के वर्ड आते हैं, फिर डी से चालू होते हैं, फिर हर तरह के वर्ड आते हैं। अब यहाँ पर सपोज ई से पहले एक से ज्यादा नंबर होते हैं, ई से पहले एक से ज्यादा नंबर होते हैं, तो उस कंडीशन में मैं उतनी बार अरेंजमेंट करता, लेकिन मैंने देखा कि ई से पहले सिर्फ ये एक ही लेटर है, तो मैंने क्या किया, उस एक लेटर को यहाँ फिक्स कर दिया। तो फिक्स करने के बाद अब मेरे पास टोटल लेटर कितने बचे और टोटल स्पेस कितने बचे। एक लेटर को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक लेटर को फिक्स करने के बाद मेरे पास टोटल थे 11, 11 में से एक मैंने फिक्स कर दिया, अब मेरे पास बचे हैं 10, तो 10 अरेंजमेंट हो जाएंगे यहाँ पे, है या ना। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जब मैं इसकी अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं ये भी देखता हूँ कि यहाँ पर क्या कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, आई 2 बार है। इतना लेट, जल्दी आ फटाफट घुस। तो अब यहाँ पर गौर से देखो, एक चीज छुपा दो, क्या छुपा दिया मैंने, जो आ चुका है उसको मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि अब इसको मैं अरेंज नहीं कर सकता। डिक्शनरी में क्या होगा, अब सपोज अगर इससे पहले यहाँ पर बी भी आ जाता तो मैं उस कंडीशन में यहाँ बी लिख देता और उसके बाद यहाँ पर 10 फैक्टोरियल कर देता, ठीक है। क्यों, जब डिक्शनरी की बात है। लेकिन क्या अभी ये वाली सिचुएशन है हमारे पास, नहीं है, तो अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, अभी सिर्फ ये वाली कंडीशन है, ठीक है। मैंने क्या किया, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ए पहले अरेंज कर दिया, अब मैंने देखा मेरे पास 10 नंबर बचे हैं, 10 अरेंजमेंट कर दी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन मेरे को ये देखने को मिली कि यहाँ पर रिपीटेड वाली कंडीशन है। यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ गई, रिपीटेड वाली कंडीशन आ गई। तो अब मुझे सिर्फ आयुषी बताएगी रिपीट कौन कौन हो रहा है। ए रिपीट होता, जो रिपीट होता है वो अपन में रखते हैं पक्का, और आई एन यही होगा पक्का। अब गौर से देखो, क्या ए यहाँ पर फिक्स हो चुका है, तो जब एक जगह ना फिक्स हो गया तो क्या मैं इसके अंदर रिपीट हो रहा है वो नंबर, यही देखना है। तो इसका मतलब जब मैंने कोई एक नंबर ले लिया तो ये तो फिक्स हो गया। अब मैंने आपसे पूछा था इन 10 में से कौन रिपीट हो रहा है, तो क्या यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आएगा, नहीं आएगा। तो मेरा जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। लेकिन सपोज करो कि भाई इसके अंदर ये x की जगह पर ये b हो जाता, ये x की जगह पर क्या हो जाता, b हो जाता, ठीक है। और उस कंडीशन में बोला जाता है कि आप बताओ कि भाई यहाँ पर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कितने लेटर बन सकते हैं ई से पहले आने वाले वर्ड के, इसके ई से पहले आने वाले वर्ड के। तो भाई यहां देखा मैंने बी आ गया। अब बी आने के बाद अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं इन 10 में से, तुम बताओ कौन कौन से, ए 2 फैक्टोरियल, आई 2 फैक्टोरियल, एन 2 फैक्टोरियल, सही है भाई। अब यहाँ 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बी है, इसके इससे रिपीटेड वर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब अगर सपोज बी 2 बार आता तो यहाँ पर बी फैक्टोरियल नहीं लगता, बी का नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर बी का इससे कोई रिलेशन नहीं जुड़ा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक से ज्यादा वर्ड आ गए, तो इस कंडीशन में मैं इसको भी सॉल्व करता, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और जो दोनों का आंसर आता दोनों को मैं क्या कर देता, दोनों को मैं क्या कर देता, मल्टीप्लाई। क्यों करता, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे पर क्या है, क्यों, क्योंकि ई से पहले मेरे 2 वर्ड बन रहे हैं और दोनों की अरेंजमेंट सारी की सारी आएगी। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन, तो इसको मैं बोलता हूं ये जो जब भी क्वेश्चन आएगा ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन या 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर बच्चे सिर्फ यही गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, इन्होंने बोल दिया बिफोर ई, तो मतलब इस क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं पहले ही ई डाल देते हैं और उसके भी आप पे काम कर देते हैं। आज कनेक्शन सर स्क्रीन नहीं आ रही। खबर खबर सर सर अगर इसके आगे सी और डी भी होता तो सर अलग अलग निकाल के फिर चारों को हाँ, फिर चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ई से पहले मेरे को जितने भी वर्ड देखने को मिलते हैं मैं सबकी अरेंजमेंट करता पहली जगह पे प्लेस करके,
ठीक है, वैसे तो ऐसा आएगा नहीं कि एक ही जगह पर इतने सारे नंबर भी हो और एक ई से पहले बहुत सारे नंबर आपको दे रखे हो। तो जस्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ ये वाला है, ये तो मैंने अपनी तरफ से कंडीशन जोड़ी है, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, ये मैंने कंडीशन अपनी तो तरफ से ऐड करी है। अब क्या हो गया हो भाई? गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले 10 देखेंगे फिर उसके बाद 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार, सारे के सारे बालक, और बताओ क्या है इसका मतलब, क्या बोल रहा होगा इसके अंदर, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। बताएगा कोई? देखता हूं आपकी अंग्रेजी कितनी उचित और अच्छी है। तो इसमें दे रखा है कि 25 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम्म, किसी पार्टी के लिए लेकर के जाना है, उसमें से सिर्फ हम्म, 10 को चूज करना है। हम्म, अब इनमें से जो जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो 3 है उनको ये हम्म, डिसाइड करना है कि वो तीनों ही जाए या उन तीनों में से कोई एक या दो जाएगा। अच्छा, ये डिसाइड करना है उनको। और कोई? अल्ले पड़ा भाई, अभी सिंगा जी, अल्ले पड़ा कुछ क्वेश्चन क्या है, क्या है? और और सर जो बाकी के जो 7 बचेंगे, 10 में से जो 7 बचेंगे वो बाकी जो बचे हुए बच्चे होंगे उनमें से जाएंगे। हाँ, हाँ, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक नालायक बंदर है जो कहते हैं कि भाई 25 बच्चों की एक क्लास है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा एक्सकर्शन पार्टी के लिए। अब उस 25 में से 3 बच्चे ऐसे हैं, कहता हम बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं, जाएंगे तो एक साथ खाएंगे तो एक साथ पिएंगे तो एक साथ, सब चीज एक साथ करने वाले हैं, पता नहीं रहते कैसे होंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हमें वो कॉम्बिनेशन बताने हैं, हमें वो कॉम्बिनेशन बताने हैं कि इसमें से 10 बच्चे सेलेक्ट हो, और उसके अंदर ये भी हो सकता है कि ये बच्चे हो और ये भी हो सकता है कि ये बच्चे ना हो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, टोटल कितने बालक है, कहता है इन 25 बालकों में से ये नालायक बंदर कितने हैं, अच्छे बच्चे कितने हैं, टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, कहता है 10 सेलेक्ट करने हैं। तो भाई पहली कंडीशन होगी इफ ऑल विल गो, ये ऑल किसके लिए है, ये नालायक बंदरों के लिए है। ठीक है, तो अगर ये तीनों के तीनों जाते हैं, अगर ये तीनों के तीनों जाते हैं तो उसका मतलब तीनों के तीनों जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 थे और ये 20 थे, तो अगर ये तीनों के तीनों जाते हैं तो यहां से तो 3 आ गए, अब इस 20 में से कितने आएंगे भाई, 7 तो आएंगे, 22 है। 22 है। तो इस 22 में से 7 आएंगे, या तो ये होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि जाएंगे ही जाएंगे, ये भी तो हो सकता है कि वो ना आ जाए, और या तो ये हो सकता है इफ ऑल ऑफ देम विल नॉट गो, अगर ये तीनों के तीनों नहीं जाते तो इसका मतलब इन तीनों में से कितने गए, शून्य, जीरो। जब तीनों में से शून्य गए तो बाकी बचे 10 जो कहां से जाएंगे, 22 में से जाएंगे।
क्योंकि इन्होंने तो सीधा डिसीजन ले लिया कि भाई जाएंगे तो तीनों एक साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो इस कंडीशन में यहां पर जो कंडीशन बनी थी 3C3 इंटू 22C7 बनी थी, और यहां पर क्या बनेगी 3C0 22C10। कहता है या तो ये या तो ये, तो दोनों में क्या लग जाएगा साइन, प्लस का। पल्ले पड़ा, वो नोट कर लो। इस बैच में 2 बच्चे और चाहिए यार मेरे को, बस कैसे भी करके, उसके अलावा बैच कंप्लीट। 2 आ जाते, उनके पेरेंट्स थोड़े से मूर्ख से बन गए हैं कि जब स्कूल नहीं खुले तो क्या करना बच्चों को ट्यूशन भेज के। पता दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, स्कूल खोलना कंपलसरी है। अब पेरेंट्स भेजे या ना भेजे, स्कूल खुलेंगे। अब वो दिवाली तक का टाइम दिया है, दिवाली से पहले पहले कैसी भी हालत में खोलना पड़ेगा। अब वो स्कूल वालों पे डिपेंड, अब देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। यूपी ने तो सीधा कर दिया कि भाई जो भेजे तो सही, अभी तो ऑनलाइन क्लास चला रहा हो, अभी 1 तारीख को जो भी गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से वो कुछ करेंगे। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसे होगा कि भाई 1 घंटे के लिए आओ बेशक, लेकिन स्कूल तो आना पड़ेगा। हाजिरी लगा के भाग जाओ, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना तो पड़ेगा आपको। सरकारी स्कूल पहले भी ऐसा ही था भाई, अब भी ऐसे होगा। क्या हो, हाजिरी लगाओ सीधे। कहता सामने वाले गेट से टीचर निकलेगा, पीछे वाले गेट से बच्चा निकलेगा, दोनों यही होने वाले। हाँ, ठोक दिया। क्या बात है। तो जो नहीं दिया होगा भाई वो रह गया होगा। कंपार्टमेंट अभी होंगे होंगे सितंबर। क्या हुआ 9, बताएंगे बताएंगे। तो अब देखो पहले 7 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2। देखो भाई, कहता है 12 क्वेश्चनों का एक प्रश्न पत्र है जिसको 2 पार्ट है। कितने पार्ट है भाई, 2 पार्ट है। कहता पहले पार्ट में 5 है और दूसरे पार्ट पे 7 है। का है, प्रश्न है, क्वेश्चंस। ठीक है। अब क्या बोलता है, रेस्पेक्टिवली, ओके रेस्पेक्ट के साथ, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, एक जो स्टूडेंट है उसे कम से कम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए क्या बोला गया है, कहता है सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। कहता है कम से कम वो 3 तो एक पार्ट में से सेलेक्ट करेगा ही करेगा। तो अगर फर्स्ट कंडीशन में मैं बोलता हूं, अगर सपोज करो इसमें से 5 में से उसने 3 सेलेक्ट किए और उसको टोटल करने हैं 8 क्वेश्चन, तो इसमें से कितने करने पड़ेंगे, 5 5। करने पड़ेंगे, है ना। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरी कंडीशन कहता है अगर इसने 3 नहीं किए, इसने यहां से 4 किए, तो यहां पे कितने करने पड़ेंगे, 4 करने 4। पड़ेंगे। तीसरी कंडीशन कहता है अगर यहाँ पे इसने 5 के 5 कर दिए, यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने बोला 3। कम से कम 3 तो करेगा ही करेगा, हर पार्ट के कम से कम 3, तो यहाँ पर ये 2 नहीं हो सकता। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहली वाली कंडीशन अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, क्या हो जाएगी, 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4
प्लस 5c 5 इंटू 7c 3, और तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आया भाई? इसी के बाद प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये क्वेश्चन ये था हमारा 7। तो प्रश्न नंबर 9 ज्यादा कुछ खास नहीं है। कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू सिट। कौन सी सेकंड सिचुएशन? ये रहे ना, कम से कम 3। कहता है इन दोनों के कम से कम 3 ही अटेम्प्ट करे। कम से कम 3 कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, ज्यादा जितने मर्जी कर सकता है, लेकिन टोटल 8 ही होने चाहिए। टोटल 8 ही परसेंट अटेम्प्ट करेगा, तो इन सब का कॉम्बिनेशन 8 होना चाहिए। ये ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 9 में कहता है 5 मैन है 4 वुमेन है इन अ रो सो दैट वुमन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। तो भाई 4 5 9 प्लेसेस चाहिए होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने अगर इनको प्लेस का नाम दिया तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 और 9। कहता हमारे पास कितने माइन है? कहता हमारे पास 5 माइन है। तो पहले का M1 मान लिया, M2, M3, M4 और M5, 5 मैन मान लिए। वुमेन कितनी है भाई? तो वुमेन 4 है, तो W1, W2, W3 और W4। कहता है वुमेन को इवन प्लेस पर ही अरेंज करना है। इस पर इवन प्लेस पर। तो भाई वुमेन के लिए कितनी प्लेसेस हैं यहाँ पे? 4 प्लेस है। ठीक है, तो कहता है अरेंजमेंट फॉर वुमेन इज व्हाट। कहता है 4 प्लेस है और 4 वुमेन है, तो रिक्वायर्ड कितने हैं? 4, और अवेलेबल कितने हैं? 4। तो क्या बोल देंगे? 4p4। तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली मैन के लिए 5p5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। क्या सिर्फ वुमेन वुमेन को बैठा दूं, मैन को ना बैठाऊं तो काम बन जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा टोटल अरेंजमेंट के लिए? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, बस काम खत्म। और कुछ? सेवा पानी बस? कौन सा 7वां? कौन सा 7वां? नींद से जग जा। 8वां कल कराया, ये मैंने एस वाला क्वेश्चन कराया था पिछली वाले एक्सरसाइज में, तो वो एस की जगह किंग आ गया यहाँ पे, बस पूरा सेम टू सेम है जो बोला है। क्या कंफ्यूज है भाई? निकालने की बात करे कॉम्बिनेशन, लगाने की बात करे अरेंजमेंट, बस काम खत्म। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पे लगाने की बात करी थी, निकालने की बात करी थी, तो कैसे पता चल गया अरेंजमेंट है? अब यहाँ पर मुझे सीधा सीधा पता चला कि भाई यहाँ पे पहले निकालना ही है, साफ दिखते ही पता चल रहा। अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? कहते हैं ये कंफ्यूजन दूर होती है जब आप अधिक से अधिक प्रश्नों को अपने हस्तों से क्या करें, सॉल्व करें, तब आपके सामने ये समस्या पूर्ण रूप से समाधान हो जाती है। ठीक है भाई? तो इसके लिए अब कॉपी खोलो और मैं कुछ बोल रहा हूँ वो टेप डालो उसमें। तो कॉपियां उठा लो भाई सभी अपनी अपनी। आपको एक क्वेश्चन सीरीज बोल रहा हूँ, वो आपको नोट करनी है, और उसके बिहाफ पे अगर आपने यहाँ पर 80% भी क्वेश्चन कर लिए, समझ लो आपको सब कुछ क्लियर है।
इन हाउ मेनी वेज, नहीं एक मिनट रुक जाओ, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर वर्ड of the letter of the word स्वच्छता। मुझे पता था। CHCH, स्वच्छता। यहाँ पर डबल अच्छा जाएगा, स्वच्छता। ठीक है, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी ऑफ दीज, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंज वेयर all H comes together, all H comes together। ठीक है, अगला, अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, वो तो तुम्हें आंसर मैच करने खुद अपने। यहाँ पर कुछ और दे रखे, मैं कुछ और बना रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स ही हैं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 56,000, 56,000 are formed, are formed by using the digits, using the digits 5, 4, 6, 7, 8, number being repeated, sorry, number being no repeated। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, कहता है 56 से बड़ा नंबर बताना। तो 56 से बड़ा नंबर बताने के लिए भाई पहले प्लेस पर 56 से बड़ा नंबर आना चाहिए। अब ये आपको थोड़ा सा खोपड़ी लगानी है कि भाई ऐसा क्या किया जाए जिससे ये जो नंबर है ये 56 से बड़ा हो। इसके लिए हिंट आपको मिलेगी एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल्स आप देखोगे, एग्जाम्पल के अंदर सेम इसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है, उसको देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 56,000। अगला है, हाउ मैनी 4 डिजिट, सॉरी, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning can be formed, can be formed out of the letter of the word logarithm, logarithm, logarithm। लॉग, इसको शॉर्टकट में लॉग बोलते हैं, या आप फिजिक्स में बहुत पढ़ोगे, मैथ्स में भी पढ़ोगे। लोगैरिथम, लॉग की फुल फॉर्म होती है। कोमा इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड,
रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। लिखा। अगला क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 12 boys 12 boys can be seated on 10 chairs? 12 boys can be seated on 10 chairs in a row so that so that two particular boys so that two particular boys always take seat, always take seat. अगला क्वेश्चन। in how many ways 7 positive and 5 negative signs 7 positive and 5 negative signs can be arranged in a row so that no two negative signs occurs together। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो वुमेन है वो एक साथ नहीं आ रही है, वही सेम चीज यहाँ पर इन्होंने बोली है कि दो नेगेटिव साइन एक साथ नहीं आने चाहिए। तो दो नेगेटिव साइन एक साथ कब नहीं आएंगे? जब बीच में उसके क्या घुस जाएगा। तो अब उसके हिसाब से अरेंज कर देना, देखना क्या क्या कंडीशन बनती है। अगला लिखो। इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स 11 players can be chosen from 16 players so that two particular players are always excluded from 16 players so that two particular players are always excluded। बेटा यहाँ एक्सक्लूडेड का मतलब है कि इस 16 प्लेयर में से 2 प्लेयर तो वो चुने ही चुने जाएंगे हमेशा, फिर उसके बाद अब जो बचे उसमें से चुनने हैं बाकी। ये है। यहाँ पर सिर्फ छोटी छोटी सी चीजें होंगी जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, वहां क्लियर बहुत सिंपल है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 2 3 full stop, how many numbers greater than 20,000? How many numbers greater than 20,000 can be made? है सेम टू सेम उसी के जाता है। इन दोनों के लिए हिंट में आपको एक ही एग्जांपल देखने को मिलेगा, अगर वो समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। हम कह रहे हैं ना है 20,000 कैन बी मेड। अब इसके बाद बड़ा ही उत्तम बड़ा ही प्यारा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो गौर से फरमाइएगा।
मतलब लिखिएगा, using the letter of word, using the letter of word arrangement, arrangement, full stop. How many different words, how many different words can be made, can be made such that, such that both A, both E, both R and both N, both A, both E, both R and both N occurs together. अब यहां पर एक टुगेदर वाली कंडीशन नहीं आई, चार चीजों को एक साथ लेके काम करना है। तो जब चार चीजों को एक साथ लेके काम करना है, चाहे वो 10 बार लिखी हो, उसको कितनी बार काउंट करोगे? 1 टाइम। बस यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। बोथ आर एंड बोथ एन, एक बार फिर से रिपीट कर using दीजिए। the letter word arrangement, how many different can be made, how many different words can be made such that both A, both E, both R and both N occurs together. अगला क्वेश्चन लिखो, determine the number of 5 card combination. Determine the number of 5 card combinations out of the pack of 52 card if at least 3 out of 5 cards, if at least 3 out of 5 cards are ace cards. अब यहां पर छोटे से क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। नॉर्मली आप ये देखते थे कि 5 कार्ड में से बोला जाता था कि एक तो एस होगा ही होगा। अब मैंने बोल दिया कि 5 में से कम 3 तो एस होंगे। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन बनेगी, 3 एस भी हो सकते हैं और 4 एस भी हो सकते हैं। और अगर 3 एस है तो 2 अदर होंगे, 4 एस है तो 1 अदर होगा। यहाँ पर दिमाग लगाना है। 5 एस 7 से हो गया भाई, तेरी गड्डी में होते हैं 5 एस? अच्छा, उधार नहीं मांगना कहीं से, जो है उसी में से करना है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। How many 3-letter words? How many 3-letter words can be formed by using the letters of word ineffective? Ineffective. If all 3 letters are different, second, if 2 are different, sorry, all 3 are different हो गया, 2 are identical, third, all are identical. All are identical. आइडेंटिकल का मतलब हूबहू, समरूप। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में।
आयुष आपने फीस के लिए बोल दिया आपके पापा को? कब तक के लिए बोला है? पापा को बोलने एक बार आके मिल लेंगे घर पे। आपने बोल दिया? अब बोलेंगे। आपका बोल दिया? अगले महीने? तो पैकेज में देगा ना भाई, कृपया करके जल्द से जल्द देना। पांडे जी की तो आ गई है सबसे अच्छी वाली का, फिर अंकिता काश की भी आई गई है अभी तो। चलो भाई, हाँ उसके ऑनलाइन आ गई। गुड इवनिंग सर। फोर होना है भाई, डर